सावरकर की जीवनी सिलेबस में शामिल की गई है। स्कूलों में अब वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन भी पढ़ाई जाएगी। महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी भी छात्र पढ़ेंगे। अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ाई जाएगी। सरोजिनी नायडू और नाना साहेब की भी जीवन गाथा छात्र पढ़ेंगे। यह विषय सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना भी अनिवार्य होगा। वहीं 10वीं 12वीं के अंक पत्र में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और हमारे साथ समाजवादी नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये एक डिसीजन जो यूपी बोर्ड को लेकर के लिया गया है कि अब वीर सावरकर की जीवनी भी सिलेबस में शामिल की गई है, किस प्रकार से आप इसको देखते हो? और साथ ही साथ 50 और अन्य महापुरुषों की जीवन गाथा भी अब पढ़ाई जाएगी यूपी बोर्ड की सिलेबस में। मैं तो बस यही सरकार से कहूँगा कि सरकार स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ाइए, स्कूल में टीचर समय से आए, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाइए, कम से कम बच्चे क्लास के अंदर आए। जो भी आप ऐड कीजिए माइनस कीजिए वो आप करते रहिए जो आपको करना है, लेकिन कम से कम एजुकेशन का स्तर तो बढ़ाइए। जब बच्चे क्लास आएंगे नहीं, टीचर होगा ही नहीं, तो क्या ऐड किया क्या माइनस किया? जब पढ़ाई होगी नहीं तो उसका फायदा क्या है? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कम से कम सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाए, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाए, और जो रोड स्कूल तक जाती है कम से कम ऐसा ना हो कि बारिश हो जाती है, बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, तैर के ना जाना पड़े या उनको जूते चप्पल उतार के ना जाना पड़े, इस चक्कर में वो क्लास अटेंड नहीं करते। तो सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, बजाय आप और जो भी आपको ऐड माइनस करना करते रहिए, लेकिन आप एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुराग जी आपको क्या लगता है, जो 50 महापुरुष हैं जिनकी जीवन गाथा यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? हमारे महापुरुषों को बच्चे पढ़े, उनको जाने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? बीजेपी का तो कहना है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन बच्चे पढ़ें, जब स्कूल में पढ़ाई होगी तो पढ़ेंगे ना। सवाल तो मैं जो बोल रहा हूँ मूलभूत सवाल पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चे तब पढ़ेंगे जब वहाँ पढ़ाई होगी, बच्चे जब पढ़ेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बच्चे जब पढ़ेंगे जब वहाँ पे क्लासरूम में टीचर आएगा, बच्चे जब पढ़ेंगे जब वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी। बाथरूम तक की व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चे जाते नहीं है। आप कह रहे बच्चे पढ़ाई हो, अरे हम तो चाहते हैं बच्चे पढ़ के यहाँ पे सारे IPS IAS बन जाए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे, क्योंकि बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, लेकिन उनकी क्लास में पढ़ाई कहाँ हो रही है? आप क्लास में चले जाइए, टीचर नहीं मिलेगा आपको। टीचर मिलेगा तो टीचर की क्वालिटी नहीं है। तो जब तक आप क्लास का आप कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे, आप बताइए कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ रास्ता नहीं स्कूल जाने का, रास्ते कच्चे हैं, बताइए तो वहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ लेंगे? पढ़ाई का स्तर बढ़ाइए तब तो बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन अनुराग जी लगातार तो जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उससे जुड़े जो मंत्री हैं, उनका लगातार कहना है तमाम तरह की योजनाएं बच्चों के लिए लाए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अध्यापकों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उनका तो लगातार यही कहना है कि हम पूरी तरीके से सारी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो पढ़ सके। उनका तो यही कहना है ना। एक आध स्कूल चले जाइए, आप भी देख आइए, उसका वीडियो बना लाइए गांव में जो स्कूल हैं, पता चल जाएगा आपको। हमारी बातों पे क्यों जा रहे हो भाई? वो तो सरकार है, कहेंगे ही, उनका काम है कहना। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? कहना। जो उन्होंने कहा है आज तक पूरा कहाँ किया? जो उन्होंने कहा था पूरा हो गया क्या? आप बताइए, किसानों की स्थिति सुधर गई क्या? महंगाई कम हो गई क्या? सबको रोजगार मिल गया क्या? गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई क्या? आप बताइए ना। किसान खुशहाल हो गया क्या? सवाल ये उठता है कि जो कहते हैं उन पर बातों मत जाइए, जो हकीकत उसको देखिए तो ज्यादा पता चलेगा। जी अनुराग जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।